प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और जैसे कि आप सभी प्यारे बच्चों को मालूम है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो 1/7/2026 यानी कि 1 जुलाई 2026 के डेट में आने वाला है। अब जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद से आगे आपको कौन-कौन से काम करने हैं, जिन बच्चों को कॉलेज मिलेगा उनको कौन-सा काम करना है, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा उनको आगे क्या करना है, तो ऑफिशियली मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप चैनल को और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, सारे अपडेट्स के लिए पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारी जानकारी, सारी अपडेट वगैरह टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही साथ जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो टॉप के कॉलेज वगैरह को आप जरूर फिलअप करेंगे, ताकि आपका भी बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन वगैरह हो पाए। इसके अलावा एक नजर हम डॉक्यूमेंट्स की ओर दौड़ा लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। दो जगह आपके बच्चों डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। दो जगह मतलब कहाँ-कहाँ पे? एक होता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जब भी कॉलेज मिल जाता है उसके बाद से तुरंत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगते हैं, जो कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। और यहाँ से जो आपको पिंक कलर में दिख रहा होगा, यहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन के टाइम में लगते हैं। तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि हाँ, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके कब-कब लगते हैं। ये ऑलरेडी आपने वीडियो को देख चुका होगा और मैंने ग्रुप में आपको भेजा भी था। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका 1 तारीख के डेट में बच्चों क्या आने वाला है, आपका रिजल्ट आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे ऑफिशियली आपको दिख रहा होगा कि हाँ, फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग का रिजल्ट है वो बच्चों यहाँ पर दिख रहा होगा। बच्चों, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो 1/7/2026 के डेट में आएगा। अब 1 तारीख के डेट में केवल आपको रिजल्ट देखना है, ठीक है? 1 तारीख के डेट में आपको कुछ नहीं करना है, बस आप अपना ओपन करेंगे, जैसे पासवर्ड और करिए कि एप्लीकेशन नंबर डालते हैं, उसके बाद से लॉगिन करते हैं, ओटीपी जाएगा, उसके बाद से लॉगिन कर लेंगे। वहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग का रिजल्ट का, तो उसमें आप देख लेंगे। और देखने का प्रोसेस मैंने आपको कल ही बताया था वीडियो में कि हाँ, कैसे आपको देखना है। जिन बच्चों को कॉलेज मिलेगा उनका किस प्रकार से शो होगा, जिनका कॉलेज नहीं मिलेगा उनका किस प्रकार से शो होगा, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे। कल ही मैंने आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है? अब 2 केसेज़ होंगे, मैंने आपको बताया था कि पहला केस ये हो सकता है कि भाई आपको कॉलेज मिला हो। पहला केस क्या हो सकता है कि आपको कॉलेज मिला हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको कॉलेज ना मिला हो। भाई 2 ही तो केस होगा, कि आपको कॉलेज मिल गया है फर्स्ट राउंड में या फिर आपको कॉलेज नहीं मिला है, 2 केस होंगे। तो अगर आपको कॉलेज मिल गया है, ठीक है? आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको इसी राउंड के बाद से तुरंत आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन लेना होता है। अर्थात जब आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको एडमिशन लेना है। दूसरा, अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो एडमिशन से पहले आपको जी का ऑप्शन देता है, एक फ्रीज का, एक फ्लॉट का। फ्रीज मतलब अगर जो आपको कॉलेज मिला है पसंद है तो उसे फ्रीज कर लीजिए, अर्थात एक्सेप्ट करना है आपको तो एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर कॉलेज पसंद नहीं है, आप नेक्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में जाना चाहते हैं तो आप फ्लॉट कर दीजिए, फ्लॉट करके आगे के राउंड में चले जाइए। तो ये फ्रीज फ्लॉट होता है। दूसरा, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला होगा तो इस केस में वो क्या होंगे, डायरेक्टली आप सेकंड राउंड के लिए क्वालीफाई होंगे। एक बार फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा फर्स्ट राउंड में, वो डायरेक्टली कूद करके बच्चों आप कहाँ पे आ जाएंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे सेकंड राउंड में। और आपका जो काउंसलिंग होगा फिर से चॉइस फिलिंग, जैसे आपका फर्स्ट राउंड में पूरा काम हुआ था वैसे आपका फिर से सेकंड राउंड में होगा। 7 से लेकर के 9 तक आपका फिर से चॉइस फिलिंग होगा। फिर से 10 के डेट में आपका रिजल्ट आएगा। फिर से आगे के काम होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, जैसे फर्स्ट राउंड में अभी आपके होंगे, ठीक है? तो जिन बच्चों को नहीं मिलेगा वो डायरेक्टली कूद करके सेकंड राउंड में चले आएंगे। फिर से रिपीट करके बता दूं, अब इसको लेकर के बच्चे मैसेज नहीं करेंगे कि हाँ सर, फर्स्ट राउंड में तो हमें कॉलेज नहीं मिला, अब सेकंड राउंड में क्या फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या करना होगा? नहीं। फर्स्ट राउंड में मतलब सेकंड राउंड में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आप ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में चले आएंगे। और फिर से जैसे आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग वगैरह किया था, कॉलेज को और ब्रांच को चूज किया था, फिर से आपको सेकंड राउंड में भी कॉलेज को और ब्रांच को चूज करना होगा। जैसे फर्स्ट राउंड का प्रोसेस था वैसे ही सेकंड राउंड का प्रोसेस हो जाएगा। अब ये तो हो गया, चलो जिन बच्चों को नहीं मिलेगा वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में कूद करके चले आएंगे। अब जिन बच्चों को मिल जाएगा उनको क्या-क्या काम करना है, किस-किस डेट में काम करना है, आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए कब तक जाना है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में अभी मैंने आपको दिखा ही दिया और उसका वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद से आपको 2 से लेकर के 5 के डेट में बच्चों आपको फ्रीज और फ्लॉट करना होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रीज और फ्लॉट का, ठीक है? फ्रीज का मतलब बच्चों क्या होता है? फ्रीज का मतलब आपका ये होता है कि अगर आपको जो कॉलेज मिला है, पसंद है, एक्सेप्ट करना है, एडमिशन लेना है आपको, तो उसको फ्रीज कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपको वेबसाइट पे ही 3250 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस कहते हैं, ठीक है? तो जैसे ही आप फ्रीज करेंगे या फिर फ्लॉट करेंगे दोनों बच्चों के लिए, तो जैसे मान लीजिए अभी हम फ्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्रीज करेंगे तो 3250 का पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 3250 का पेमेंट करेंगे, उसके बाद से इस डेट में आपको 2 से लेकर के
6 तारीख के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराना है? आपको कहीं पे भी कॉलेज मिला है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, वर्तमान में जहाँ हैं, उस जिले में जो भी आपका सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा, वहाँ पे चले जाएँगे, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, ठीक है? अब जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराएँगे, उसके 10 दिन के अंतराल में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आपने 6 तारीख के डेट में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, तो आप 16 तारीख के आसपास या फिर उससे पहले आप कॉलेज में कांटेक्ट करके आप अपना ऑफलाइन तरीके से जो एडमिशन होता है, उसको करा लेंगे। फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ कि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं, उसके 10 दिन के अंतराल में, और ये कभी-कभी आपके नोटिस पे मेंशन भी रहता है, जो आपको जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद से आपको एक नोटिस वहाँ से मिलेगा, ठीक है? और वेबसाइट से एक आपको एडमिशन का लेटर मिलेगा, उसमें नीचे लिखा रहेगा कि हाँ, आप फलाना-फलाना डेट तक जा करके कॉलेज में ऑफलाइन तरीके से एडमिशन ले लीजिए। अगर नहीं लेते हैं, तो आपका एडमिशन बच्चों क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो ये तो चलिए अलॉटमेंट का लेटर आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। अभी मैं आपको मोटा-मोटी आइडिया बता रहा हूँ कि हाँ, जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके 10 दिन के अंतराल में, अर्थात 10 दिन से पहले ही आपको कॉलेज में, जो कॉलेज आपको मिला है, वहाँ पर जाकर के ऑफलाइन तरीके से एडमिशन करके लेना होता है। वहाँ पे जो टोटल और आपकी बाकी फीस है 7-8 हज़ार के आस-पास, वो जमा होगी और पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिर से वहाँ पे भी वेरीफाई किए जाएँगे। ये या ध्यान रखना है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएँगे, चाहे आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएँगे, आपके पास जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो आपके फोटोकॉपी के साथ-साथ आपके ओरिजिनल सेट भी होने चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल से ही आपका वेरीफाई होता है। फोटोकॉपी आपका वैलिड नहीं होता है। फोटोकॉपी तो चलिए बाद में जमा होता है, लेकिन जो जाँच होती है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की सहायता से ही होती है। बच्चों, क्या यहाँ पे समझा आपने, क्या सुना कि जिन बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में, तो उनको क्या करना है, 2 से लेकर के 6 तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। आप किसी भी जिले में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में चले जाएँगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे आप फ्रीज कर देंगे, तो फ्रीज के बाद से 3250 का पेमेंट करेंगे। वेबसाइट पे ही 3250 का पेमेंट, वेबसाइट पे ही लिंक आएगा, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? वहाँ से आप पेमेंट करेंगे, जैसे पेमेंट करेंगे, तो उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप चले जाएँगे, कहीं पे भी आप किसी भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में। उसके बाद से जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर देंगे कि हाँ, आपका कंप्लीट हो गया है, और वेबसाइट पे आपको एक एडमिशन लेटर आपको वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इस एडमिशन लेटर को डाउनलोड करेंगे, तो उसी में लिखा रहेगा कि हाँ, फलाना डेट से पहले जाकर के कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। नहीं जाते हैं, तो आपका सीट बच्चों क्या कर दिया जाएगा? कैंसल कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। आप कोई बच्चा ये फिर से नहीं पूछेगा कि सर हम कॉलेज में एडमिशन के लिए कब तक जाएँ? उस पे लेटर पे लिखा रहेगा, और मोटा-मोटी मैंने एक्सपेक्टेड डेट बता दिया है कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके 10 दिन से पहले ही आपको, जैसे आज हो गया, तो आज से आप 10 दिन जोड़ लीजिए। 10 दिन से पहले ही जाकर के आपको कॉलेज में ऑफलाइन तरीके से एडमिशन लेना होता है। वहाँ पे बकाया जो बाकी फीस है 7-8 हज़ार, वो जमा करनी होती है। आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होता है। ऑफलाइन फॉर्म फिल अप होता है, फॉर्म फिल अप करेंगे, फोटो वगैरह लगाएँगे, वो कॉलेज में आपको सबमिट करना होता है। फिर उसके बाद से आपका एडमिशन कंप्लीट होता है। तो ये समझ गए फ्रीज वाले बच्चों कि हाँ, आपको क्या-क्या काम करना है। फिर थोड़ी-सी चर्चा करते हैं फ्लॉट वाले बच्चों पे, जिन बच्चों को कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल गया है, ठीक है? लेकिन अब उन्हें पसंद नहीं आ रहा है सर। अबे मान लीजिए सर, हमें मान लीजिए कि कोई कॉलेज मिल गया, फॉर एग्जांपल हमें गोंडा का कॉलेज मिल गया है, ठीक है? अब सर हमें ये कॉलेज तो मिल गया है, लेकिन हमें ये कॉलेज पसंद नहीं है। हम सोच रहे हैं कि अब सेकंड राउंड में जाएँ या फिर थर्ड राउंड में, अर्थात नेक्स्ट राउंड में हम जाना चाहते हैं। तो इस केस में आपको फ्लॉट करना होगा। जैसे फ्लॉट करेंगे, तो इस केस में आपको 3250 का पेमेंट करना होगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर ये 3250 का पेमेंट हम कर क्यों रहे हैं? क्या इससे फ़ायदा होगा? हमें आगे कॉलेज नहीं मिला तो क्या कोई समस्या आ जाएगी? देखिए, यहाँ पे जैसे आपको कॉलेज मिल गया किसी भी राउंड में, फ्लॉट करके आप आगे जाते हैं, तो 3250 का आपको फ्रीज करें या फिर फ्लॉट करें। तो फ्रीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि हाँ भाई, आपको एक्सेप्ट करना है, एडमिशन लेना है, तो फ्रीज करके एडमिशन ले लीजिए। फ्लॉट करने का मतलब होता है कि आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं। जैसे आप फ्लॉट करेंगे, तो आपको 3250 का पेमेंट करना होगा। अब मान लीजिए फ्लॉट करके 3250 का पेमेंट करके आप सेकंड राउंड में चले गए। बच्चों, किस में चले गए? सेकंड राउंड में चले गए। अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिलता है, ठीक है? तो ये फर्स्ट राउंड वाला जो कॉलेज मिला था, ये कैंसल हो जाएगा। सेकंड राउंड वाला जो कॉलेज मिलेगा, उसमें आपको एडमिशन लेना होगा, अगर चाहते हैं तो। नहीं चाहते हैं, तो फिर से आप वैसे ही छोड़ देंगे, आप थर्ड राउंड में चले जाएँगे। अब जैसे ही थर्ड राउंड में चले जाएँगे, अच्छा फिर से क्या बार-बार 3250 का पेमेंट करना होगा? नहीं। ये जो 3250 का पेमेंट होता है, ये आपका केवल वन टाइम पेमेंट होता है। जैसे फर्स्ट राउंड में आपने फ्लॉट किया, 3250 का पेमेंट किया, अब सेकंड राउंड में चले गए, सेकंड राउंड में कॉलेज मिला या फिर नहीं मिला, तो फिर डायरेक्टली आप थर्ड राउंड में चले जाएँगे। अगर सेकंड राउंड वाला कॉलेज नहीं लेना है या फिर सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो आप थर्ड राउंड में चले जाएँगे। अब जैसे ही थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिला अगर, ठीक है? तो ये फर्स्ट राउंड वाला आपका रिजर्वेशन के रूप में रखा रहता है। इसीलिए आपसे 3250 का पेमेंट लिया जाता है कि अगर आप सेकंड
सेकंड राउंड में चले गए, थर्ड राउंड में चले गए। अगर सेकंड और थर्ड राउंड में कोई कॉलेज आपको नहीं मिलता है, तो ये फर्स्ट राउंड वाला जो कॉलेज था, ये आपका रिजर्वेशन के रूप में रखा हुआ था, तो ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सेकंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है, तो इस केस में ये वाला कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद से जो थर्ड राउंड में या फिर सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिला है, वो कॉलेज बच्चों आपको क्या करना होगा, लेना होगा। अब फिर से रिपीट करके इसका एक पूरा सारांश मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्लॉट वाले बच्चों का। फेज का तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है, और जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा वो भी समझ गए होंगे। फ्लॉट के केस में बच्चों ये होगा, फ्लॉट के केस में बच्चों ये होगा कि आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं। जैसे हमने क्या किया, कोई हमें कॉलेज मिला था, फॉर एग्जाम्पल अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको गोरखपुर का कॉलेज मिला था, ठीक है। अब आपको ये पसंद नहीं है, आप जाना चाहते हैं सेकंड राउंड में, अर्थात सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, तो पहले सेकंड राउंड आएगा, उसके बाद थर्ड राउंड आएगा। तो आपको क्या करना होगा, फ्लॉट करना होगा, 3250 का आपको पेमेंट करना होगा। जैसे 3250 का पेमेंट करेंगे, ये कॉलेज आपका रिजर्वेशन के रूप में रखा हुआ रहेगा, करिए एक तरीके से रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। अब आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराएंगे, उसमें मिल गया तो ठीक है, अगर आपको पसंद आएगा तो ये वाला ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो फिर आप डायरेक्टली थर्ड राउंड में चले जाएंगे, फिर थर्ड राउंड में काउंसलिंग कराएंगे। थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल गया तो इसको ले लेंगे। अगर थर्ड राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिला, सेकंड राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिला, तो ये जो फर्स्ट राउंड वाला आपका जो कॉलेज मिला था, ये रिजर्वेशन के रूप में आपके लिए रखा हुआ है। इसी कॉलेज को अब आपको लेना होगा, इसीलिए आपसे 3250 का पेमेंट कराया जाता है कि हाँ, आप इसको रिजर्व रख लीजिए और रिजर्व रख के आगे चले जाइए देखने, घूमने कि हाँ, आपको कोई इससे बेहतरीन कॉलेज मिलता है या फिर नहीं। अगर इससे बेहतरीन कॉलेज मिलता है तो आप इसको ले लीजिएगा सेकंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में। अगर नहीं मिलता है तो ये वाला जो कॉलेज है, ये आपका रिजर्वेशन के रूप में रखा हुआ है। अब इसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। तो आई होप कि सभी प्यारे बच्चे फ्रीज और फ्लॉट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि फ्रीज और फ्लॉट क्या होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आगे का काम, एडमिशन के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जो बच्चे फुल्ली तरीके से मान लीजिए एडमिशन ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा लेते हैं नॉर्मली, और उनको लगता है कि नहीं यार, मुझे इस बार एडमिशन नहीं लेना है, सीट कैंसिल कराना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे आप सीट को विड्रॉल करेंगे, तो आप 2026 की पॉलिटेक्निक से बाहर हो जाएंगे, फिर आपका 2026 में ना ही काउंसलिंग होगा, ना ही एडमिशन होगा। तो ये कहिए कि विड्रॉल तो बहुत कम बच्चे करते हैं, ना के बराबर करते हैं, और इस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि विड्रॉल करने पे पैसा आपका बहुत लेट से आता है, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी लग जाते हैं, पता नहीं, कभी-कभी आता है, कभी-कभी नहीं भी आता है। तो आप ध्यान से, अभी तो आपका समय है, आप देख लेंगे, सोच लेंगे कि हाँ, आपको अगर एडमिशन वगैरह लेना होगा, तभी आप 3250 का पेमेंट करेंगे या फिर एडमिशन वगैरह के लिए फीस वगैरह जमा करेंगे। जब नहीं लेना होगा, ज़ाहिर-सी बात है, तो क्यों पैसा वेस्ट करना है, इसके चक्कर में क्यों पड़ना कि हम विथड्रॉल कर लेंगे, पता चले कि आपका पैसा आया, नहीं आया, पूरा डूब गया। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। बाकी और भी आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।